हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पर। दोस्तों, आज की हमारी क्लास है करंट अफेयर्स की महामैराथन की क्लास। और इसमें हम देखने वाले हैं पूरे एक साल का करंट अफेयर्स जनवरी 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक के करंट अफेयर्स को देखेंगे। और ये जो हमारी करंट अफेयर्स है, इसमें संपूर्ण जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो भी आने वाले आर ओ यूपी पीसीएस और अदर जितने भी वनडे एग्ज़ाम और पीसीएस एग्ज़ाम है, उन सभी में पूछे जाने वाली सभी करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। और ये करंट अफेयर्स जो है, इसका जो सोर्स है वो उत्कर्ष क्लासेस में जो हमारे करंट अफेयर्स के कुमार गौरव सर हैं, उनकी जो वार्षिकांक है उससे लिया गया है। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है आईपीएल नीलामी। अभी हाल ही में आईपीएल 2024 के लिए नीलामी हुई। तो इसमें जो सवाल बनेगा आपका करंट अफेयर्स का, वो पूछा जाएगा कि सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बना है। तो इस साल जो 2024 में आईपीएल होगा, उसका सबसे महंगा खिलाड़ी बना है मिशेल स्टॉक। ये ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर है। इसको कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा है और ये 24.75 करोड़ रुपए में खरीदा गया है। ये अब तक के आईपीएल के इतिहास का सबसे महंगा प्लेयर है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे जो खिलाड़ी है वो पैट कमिंग्स है। ये भी ऑस्ट्रेलिया का है। इसको 20.5 करोड़ में खरीदा गया है। ये भी ऑस्ट्रेलिया का है और ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम का कप्तान भी है। ठीक है, और इसको हैदराबाद की टीम ने खरीदा है, सनराइजर्स हैदराबाद। और इस बार का जो आईपीएल होगा वो 17वें नंबर का आईपीएल होगा, ये आपको याद रखना है। अगला है विजय हजारे ट्रॉफी। इस बार जो विजय हजारे ट्रॉफी हुई, विजय हजारे ट्रॉफी किसकी होती है? ये क्रिकेट की होती है। ठीक है, और इसकी जो विजेता टीम रही वो हरियाणा रही और फाइनल में इसने राजस्थान को हराया, तो राजस्थान उप विजेता रही। अब हम यहाँ पे क्रिकेट की कुछ ट्रॉफियाँ दी हुई हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके कई बार ट्रॉफी दे देता है और राज्य खेल दे देता है, उससे मिलान करने को पूछता। ठीक है, तो नंबर 1 पे विजय हजारी, देवधर, सीके नायडू ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी। इतनी सारी ट्रॉफी जो हैं वो क्रिकेट से संबंधित हैं। अगला हमारा पॉइंट है मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2023। 2023 का मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये सात्विक और चिराग की जोड़ी को संयुक्त रूप से दिया गया। सात्विक और चिराग की भारत की जोड़ी है जो कि बैडमिंटन खेलती है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और इसमें आपको 25 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है। और ये जो मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड है, इसका पहले नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। इसकी शुरुआत 1991-92 में हुई थी और पहला अवार्ड ये मिला था विश्वनाथन आनंद को। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 2022 का मेजर ध्यानचंद अवार्ड किसको दिया था? ये शरद कमल को दिया गया था। और शरद कमल क्या खेलते हैं? ये टेबल टेनिस खेलते हैं। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। अर्जुन पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई थी। तो आपको याद रखना है कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार बाद में बना 1991-92 में, अर्जुन पुरस्कार 1991 बन गया। इसकी इनामी राशि 15 लाख रुपए होती है और 2023 में 26 खिलाड़ियों को दिया गया है। अब 26 के 26 आपको याद नहीं रखने, वो नहीं पूछेगा। इंपॉर्टेंट मैं आपको कुछ बता देता हूँ। ठीक है, जैसे मोहम्मद शमी को दिया गया क्रिकेट से, ओजस प्रवीण देवताले, शीतल देवी, प्राची यादव, ये पैराडॉगी के लिए हैं, और पारुल चौधरी, इन लोग को दिया गया है। ठीक है, अगला है 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार। ये अरुंधति राय को दिया गया। ठीक है, 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार किसको दिया गया? अरुंधति राय। अरुंधति राय भारत की राइटर हैं और चूंकि भारत की हैं, और भारत के किसी व्यक्ति को अगर विदेश में या किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार मिलता है तो वो आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हो जाता। ठीक है, और ये क्यों मिला? इन्होंने अपनी किताब लिखी द मिनिस्ट्री एट मोस्ट हैप्पीनेस, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग और आज़ादी। ये इनकी 3 पुस्तकें हैं। ठीक है, और इनको जो इस बार यूरोप निबंध अवार्ड मिला वो पहले वाले के लिए मिला है, द मिनिस्ट्री एट मोस्ट हैप्पीनेस के लिए। ठीक है, हाल ही में एक अनाक नाम का ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। ठीक है, क्राकारोवा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, अनाक क्राकारोवा ज्वालामुखी। तो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि ये ज्वालामुखी कहाँ पे पड़ता है, अनाक क्राकारोवा ज्वालामुखी। तो ये पड़ता है इंडोनेशिया में। ठीक है, अब इंडोनेशिया के बारे में हम कुछ फैक्ट जान लेते हैं कि इंडोनेशिया अभी अपनी नई राजधानी बनाने जा रहा है। तो इसकी जो वर्तमान राजधानी वो जकार्ता है और इसकी नई राजधानी नुसांतारा बन रही है। ये 2024 में अस्तित्व में आ जाएगी। ठीक है, कुछ अन्य ज्वालामुखियों को हम देख लेते हैं, जैसे मोना लोआ ज्वालामुखी
और किलाउआ ज्वालामुखी ये कहाँ पड़ती है, हवाई द्वीप में पड़ते हैं, ठीक है। मेरापी शिलाबुंग ये इंडोनेशिया में पड़ते हैं और ये क्राकारोवा भी इंडोनेशिया में, ठीक है। स्ट्रम्बोली कहाँ पे पड़ता है, ये भूमध्य सागर में पड़ता है। और ये प्रकाश स्तंभ यहाँ इसको बोलते हैं क्योंकि यहाँ से बहुत प्रकाश जैसा उत्पन्न होता है, ठीक है। और बैरन द्वीप ज्वालामुखी ये अंडमान निकोबार भारत में पड़ता है। तो ये सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आप याद करते चलेंगे, यहाँ से भी सवाल बनेंगे, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट है रमन 1 इंजन का सफल परीक्षण किया है। ये किसने किया है, ये स्काई रूट एरोस्पेस ने किया। स्काई रूट एरोस्पेस जो है वो भारत की प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, ठीक है, हैदराबाद की है। और इसने रमन 1 रॉकेट इंजन, यहाँ पे इंजन लिखा लेकिन ये इंजन मतलब रॉकेट इंजन है, इसका सफल परीक्षण कर लिया। चूंकि भारत की किसी प्राइवेट कंपनी ने पहली बार किया है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता, ठीक है। और ये रमन नाम सीवी रमन के नाम पे रखा गया है, ठीक है। अगला है राजस्थान सरकार की चिरंजीवी बीमा योजना की राशि 25 लाख कर दी गई है। तो ये तो राजस्थान वाले जो लोग एग्ज़ाम देते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बाकी आप नाम बस याद रखेंगे कि ये स्कीम किस राज्य की है, क्योंकि कई बार स्कीम्स और राज्य दे देता है और उसको मिलान करना होता है, ठीक है। तो चिरंजीवी बीमा योजना कहाँ की है, राजस्थान की। आरोग्य श्री योजना कहाँ की है, ये तेलंगाना की है, ठीक है। अगला है पीएम प्रणाम योजना। पीएम प्रणाम योजना किससे संबंधित है, ये भूमि प्रदूषण से संबंधित है, ठीक है, आप याद रखेंगे। ये स्कीम किसकी, ये केंद्र सरकार की योजना है, आप याद रखिए, ये किसी स्टेट की योजना नहीं है, ठीक है। और ये भूमि प्रदूषण कम करने से संबंधित योजना है, ठीक है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट योजना और लाडली बहना योजना ये कहाँ की, ये एमपी की है, ठीक है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना और मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना ये झारखंड की हैं। तो ये सब कुछ अलग अलग स्टेट या केंद्र की योजनाएं हैं। उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स में अगर आप यूपी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो यूपी सरकार की कुछ योजनाएं देखनी होंगी, वो हम एक अलग वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट है कि किस एक देश की अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों की मौत की सज़ा पर रोक लगा दी है। तो अभी कुछ दिन पहले हमारे नौसेना के कर्मी थे, उनको कतर में पकड़ा गया था और उनको फांसी की सज़ा दे दी गई थी, लेकिन अभी हाल ही में उस फांसी की सज़ा को रोक दिया गया, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कतर देश, क्योंकि कतर में ही उनको पकड़ा गया, ठीक है। और कतर की राजधानी दोहा है और कतर में 2022 का फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, ठीक है। अगला पॉइंट है कि वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 किसको दिया गया, तो ये दीप नारायण नायक को दिया गया। चूँकि ये वैश्विक है और किसी भारतीय को मिला है इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को, ये आप याद रखेंगे। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस भारत में कब मनाया जाता है, वो 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगला हमारा पॉइंट है शेर। शेर जिसने चांदनी पीली आत्मकथा ये किसकी है, ये एस सोमनाथ की है। और एस सोमनाथ कौन है, ये हेड हैं इसरो के। इसरो के इस समय के चेयरपर्सन हैं और इसरो की स्थापना कब हुई थी, 15 अगस्त 1964 को हुई थी, ठीक है। अब हम कुछ अन्य आत्मकथाएं देख लेंगे, यहाँ पे लिखी हुई हैं, क्योंकि आत्मकथाओं और जो किताबें एक साल में लिखी जाती हैं वहाँ से अक्सर सवाल बनते हैं, ठीक है। तो आप ये वाली याद रखेंगे, शेर जिसने चांदनी पीली आत्मकथा ये किसकी है, एस सोमनाथ की, ठीक है। द लाइट वी कैरी ओवर क्रमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स ये किसकी आत्मकथा या बुक है, ये मिशेल ओबामा की है। ये कौन है, बाराक ओबामा की पत्नी। विक्ट्री सिटी मिडनाइट चिल्ड्रन ये किसकी, ये सलमान रुश्दी की किताब है। ये सारी की सारी जो किताबें हैं ये 2023 की इंपॉर्टेंट किताबें करंट अफेयर्स में रही हैं, तो इन किताबों के राइटर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नाउ यू ब्रीथ ये राखी कपूर की पुस्तक है, ठीक है। और मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स ये एस जयशंकर की पुस्तक है, ये जो कि भारतीय विदेश मंत्री की पुस्तक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। मुंडक उपनिषद द ब्रिज टू इम्पोर्टेलिटी ये डॉक्टर कर्ण सिंह ने लिखा है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ एशियाई खेलों को देख लेते हैं। फोर्थ पैरा एशियाई खेल 2023 ये एशियाई नहीं पैरा एशियाई जो हमारे दिव्यांग लोग खेलते हैं, ठीक है। इसका आयोजन कहाँ हुआ सबसे पहले, तो ये होंगजाओ चीन में हुआ। पहले नंबर पे कौन रहा, पहले नंबर पे चीन रहा, ठीक है। तो आपको कोई भी स्पोर्ट अगर स्पोर्टिंग इवेंट हुआ है और वो करंट अफेयर्स में पढ़ना है तो सबसे पहले आपको ये वहाँ ये चीज़ देखनी होगी कि वो स्पोर्टिंग इवेंट कहाँ पे हुआ, पहले नंबर पे कौन आया और भारत का उसमें क्या स्थान रहा, भारत के किस किस खिलाड़ी को क्या कैसे रहा, ये सब इम्पोर्टेंट होता, ठीक है। तो भारत का इस पैरा एशियाई गेम में 5वां स्थान रहा था। भारत ने कुल 111 पदक जीते थे जिसमें कि 29 गोल्ड थे, ठीक है।
और इस खेल का जो शुभंकर है वो फेफरी पक्षी था, ये चाइना का अपना लोकल का नाम है, ठीक है। और स्लोगन क्या था, हार्ट्स मीट ड्रीम्स साइन, ये इस गेम का स्लोगन था। इसके ध्वजवाहक भारत की तरफ से कौन थे, पारुल परमार थे, ये सेटलर हैं, और अमित ये थ्रोअर हैं, ठीक है। और एशियन गेम्स इसमें 4th रैंक है, हो गई है भारत की, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि किस हाई कोर्ट ने देश पहली बार क्षेत्रीय भाषा में अपने फैसले प्रकाशित किए, ठीक है। तो केरल की हाई कोर्ट ने मलयालम भाषा में पहली बार अपने फैसले प्रकाशित किए, वरना आपको पता होगा कि भारत की सुप्रीम कोर्ट और जितनी भी हाई कोर्ट हैं उसमें जो सुनवाई होती वो और उसके जो फैसले आते हैं वो सभी इंग्लिश लैंग्वेज में ही आते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे कुछ जो क्षेत्रीय भाषाएं शास्त्रीय भाषाएं देख लेते हैं। तो भारत में कुल 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। नंबर 1 मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, संस्कृत और उड़िया। ये आपके स्टैटिक जीके जो है हमारी आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट, उसमें पूछा जा सकता है कि आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा शास्त्रीय भाषा में आता है या नहीं आता है, ऐसे करके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत के सीएजी जो भारत के हमारे कैग हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। तो सबसे पहले आपको तो इनका नाम ही याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है कि भारत के कैग हैं कौन, तो ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। इनको किस लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष बनाया गया, तो इनको यूएनओ का उपाध्यक्ष बनाया गया है लेखा परीक्षक का, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा कैग के बारे में उसका जो संवैधानिक प्रावधान है वो देख लेते हैं। तो कैग का विवरण भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 तक मिलता है, ठीक है। कैग की स्थापना यूएनओ की बात देख लेते हैं। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। यूएनओ का हेड जो है इस समय, यानी जो यूएन महासचिव हैं वो एंटोनियो गुटरेस हैं। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में पड़ता है। और यहाँ पे हम देख लेते हैं सीजीए जो भारत के वर्तमान में है वो एसएस दुबे हैं। ये सब नाम आप याद रखेंगे क्योंकि नियुक्तियों वगैरह से सवाल पूछे जाते हैं। डब्ल्यूटीओ के हेड वर्तमान में नागोजी ओंकाजा इबेला हैं। ये सब नाम भी याद रखेंगे क्योंकि उनकी नियुक्ति 2023 में ही हुई है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। और डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1/1/1995 को हुई थी, ठीक है। और यहाँ पे आईएमएफ प्लस वर्ल्ड बैंक, इन दोनों के हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है, अमेरिका की राजधानी में, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक का जो हेड है वो इस समय अजय बंगा है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारतीय हैं या भारतीय मूल के हैं, तो इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के चेयरपर्सन है। नेक्स्ट देखते हैं स्विस ओपन 300 युगल खिताब, ये कौन जीता, ये सात्विक एवं चिराग की जोड़ी ने जीता, बैडमिंटन का खिताब है ये, ठीक है। स्विस ओपन 300 का युगल खिताब सात्विक और चिराग की जोड़ी ने जीता। ये कनाडा और इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था, ठीक है। और 19वें एशियन कप में गोल्ड भी जीता इन्होंने, ठीक है। मलेशियन ओपन एच प्रणय ने देखा और ओरियल्स ने प्रियांशु राजावत ने जीता और कनाडा ओपन लक्ष्य सेन ने जीता, ठीक है। तो इन्हीं सात्विक और चिराग की जोड़ी को इस साल का मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल अवार्ड भी दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 डॉक्टर रवि कन्नड़ को मिला। ये रवि कन्नन ये केरल के रहने वाले हैं, जो कि भारत के हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता। इनके साथ अन्य लोगों को भी दिया गया है अलग अलग देशों के, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये डॉक्टर हैं एक, ठीक है। और रोमन मैग्सेसे को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। और ये कहाँ मिलता है, ये मनीला फिलीपींस में मिलता है। और पहले भारतीय जिनको रेमन मैग्सेसे मिला था वो थे विनोबा भावे, ठीक है। और अगला देखते हैं कि केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव संभावना तनाशले के लिए किनके अध्यक्षता में समिति का गठन किया। तो हमारी सरकार ना बहुत सारी समितियां बनाती है, लेकिन कुछ एक इम्पॉर्टेंट होती वो आपको याद रखना, ठीक है। तो जैसे कि वन नेशन वन इलेक्शन की जो संभावनाएं तलाश रही है केंद्र सरकार, उसकी जो कमेटी बनाई उसका चेयरमैन बनाया गया था रामनाथ कोविंद को, ये हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं। और 42वें विधि आयोग का हेड कौन है, वो ऋतुराज अवस्थी हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि केंद्र सरकार ने किस माह को छठा राष्ट्रीय पोषण माह घोषित किया, तो वो सितंबर को किया। ये सब फैक्ट्स हैं, आप याद रखेंगे। अब हम कुछ दिवस देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ दिवस दिए गए हैं, जैसे कि
विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, इसमें पुरुष का खिताब ताशकंद उज्बेकिस्तान ने जीता। ठीक है, और भारत की तरफ से 4 गोल्ड आए इसमें। निखत जरीन, लवलीना बोर्गोहेन इसको बोलते हैं, और स्वीटी नीतू पंघाल, इन 4 लोगों ने भारत की तरफ से गोल्ड जीते। ठीक है, किला उवला ज्वालामुखी कहाँ पे है? ये हवाई द्वीप यूएसए में है। ये काफ़ी चर्चा में रहा था क्योंकि इसमें विस्फोट हुआ था। अब हम यहाँ पे बहुत सारे ज्वाला ऊपर देखे थे, यहाँ पे कुछ और देख लेते हैं। विसुवियस ज्वालामुखी ये एटना में है। एटनिया कहाँ है? इटली में। माउंट ताल ज्वालामुखी कहाँ? ये फिलीपींस में है। मेडागास्कर द्वीप ये हिंद महासागर में पड़ता है। और इसके राष्ट्रपति कौन है? एंड्री राजो एग्लिना। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये जो छोटे छोटे द्वीप है इनके राष्ट्रपति अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और चूंकि यहाँ हाल ही में चुनाव हुआ तो ये नए बने हैं, इसलिए इनका नाम आपको याद रखना है, एंड्री राजो रगलीना। ठीक है, तो ये नाम इस तरह के, मतलब मोटा मोटी आप एंड्री राजो वगैरह भी याद रखेंगे तो एग्जाम में पहचान लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि राष्ट्रीय व्हील चेयर एबी चैंपियनशिप 2023 विजेता कौन है? महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र के सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र ने कर्नाटक को हराया। इसका आयोजन पुणे में हुआ था। नेक्स्ट है क्लैड 9 वायरस का संबंध किससे है? क्लैड 9 हाल ही में एक वायरस फैला था भारत, तो इसका संबंध किससे है? इसका संबंध चिकन पॉक्स से है। और JN1 इसका संबंध किससे? इसका संबंध कोरोना से है। और वेरियर ऑफ इंटरेस्ट इसको बोला गया। ट्रैकोमा फ्री ये कहाँ था? ये ईरान जो है वो ट्रैकोमा फ्री घोषित कर दिया गया है। रूबेला फ्री भूटान और तिमोर लेस्ते कर दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने, भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं, उन्होंने बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। ये कहाँ किया? जयपुर में किया। उपराष्ट्रपति कौन होते हैं? अब उपराष्ट्रपति के बारे में जान लेते हैं। इसमें इनके करंट अफेयर्स की क्या अच्छी बात है कि इसमें जो आपको करंट में इंफॉर्मेशन रहती है उसके साथ साथ उसका जो भी स्टैटिक पार्ट होता है वो भी कवर होता है। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति जो हैं वो हमारे राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। और ये अनुच्छेद 64 में ऐसी बात कही गई। ठीक है, एक है बीरबल चैटबॉट, ये कहाँ लॉन्च किया गया? चंडीगढ़ में लॉन्च किया गया। ठीक है, ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई है? ये अहमदाबाद में हुई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप याद रखेंगे, ये पूछी जा सकती है। ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई? तो ये अहमदाबाद में की गई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि देश की पहली ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग कहाँ स्थापित की गई? तो ये हिमाचल प्रदेश में की गई। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। रोहतांग सुरंग, इसी को अटल सुरंग का नाम दिया गया। ठीक है, अगला है कि इंटरनेशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स फेस्टिवल ने अपना पहला कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको दिया? वो दिया पंडित बीडी बाउल को, याद रखेंगे। जाकिर हुसैन कौन थे? तबला वादक थे। नेक्स्ट है बीसीसीआई द्वारा सेवानिवृत्त की गई 7 नंबर की जर्सी ये किसकी थी? तो ये MS धोनी की थी। और 10 नंबर की जर्सी किसकी थी? सचिन तेंदुलकर की। तो बीसीसीआई ने अभी तक सिर्फ 2 जर्सियों को सेवानिवृत्त कर दिया है। तो उसमें से एक जर्सी 7 नंबर, एक 10 नंबर MS धोनी की हाल ही में की और सचिन तेंदुलकर की पहले कर दी थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड बोर्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है? क्योंकि देखिए दुनिया में जो भी पहले होता है, दुनिया में सबसे बड़ा होता है। अगर दुनिया में अगर कुछ ऐसा होता है करंट अफेयर जहाँ महिला प्रथम होती, वो इम्पॉर्टेंट बन जाता है। और अगर भारत का उससे जुड़ा होता तो वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता। ठीक है, तो दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड पोर्ट्स का उद्घाटन अगर भारत में किया गया है तो वो कहाँ किया गया? सूरत गुजरात में। और दूसरा सबसे बड़ा कहाँ? पेंटागन USA में। अगला पॉइंट है कि भारतीय वायुसेना ने कौन सी स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया? तो वो किया समर को जो है ना वो सेकेंड आकाश मिसाइल बोला जाता है। और इसका फुल फॉर्म क्या है कि सरफेस टू एयर मिसाइल एश्योर्ड रिटाइलेशन। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म मत नहीं पूछेगा, वहाँ पे सिर्फ आपको याद रखना कि समर क्या है। ये स्वदेशी वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है। नेक्स्ट देखते हैं कि स्वर्वेद महामंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये वाराणसी में किया गया, यूपी में। और चूंकि आप यूपी का ROR और UP PCS के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता। ठीक है, नव आग्रह मंदिर ये कहाँ?
ये भी पीएम मोदी ने उद्घाटन किया वाराणसी में, ठीक है। देव दीपावली और काशी तमिल संगमम, ये भी दोनों कहाँ मनाए गए, ये भी दोनों वाराणसी में मनाए गए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स फर्स्ट संस्करण। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स का ये पहला संस्करण था। चूंकि ये पहला संस्करण था तो आपको याद रखना है, ठीक है। और ये कहाँ हुए, ये नई दिल्ली में आयोजित हुए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, पैरा गेम्स थे, केवल खेलो इंडिया यूथ गेम्स नहीं थे। क्योंकि जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स थे वो 5वें थे, और उनका जो वो जो हुए थे वो एमपी में हुए थे इसी साल, ठीक है। इनका शुभंकर क्या था, वो आशा था। शुभंकर अक्सर पूछ लेता है, ठीक है। और खेलो इंडिया पैरा गेम्स नई दिल्ली में हुए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स एमपी में हुए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी जो गेम्स थे वो यूपी में हुए, और ये तीसरे थे। उत्तर प्रदेश के आरओआर और पीसीएस एग्जाम वालों के लिए ये करंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का थर्ड जो सेशन था वो इस बार यूपी में हुआ, इसका शुभंकर जीतू था। और ये जो पैरा गेम्स हुए इसका शुभंकर उज्ज्वला था, और इसकी पदक तालिका में हरियाणा नंबर 1 पे रहा, सेकेंड नंबर पे यूपी रहा। तो यूपी वाले ये भी याद रखेंगे। और इसमें कुल 7 खेल थे। खैर नेक्स्ट देखते हैं कि 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन कहाँ किया गया। ये रोहर पाली राजस्थान में किया गया। रोहर नाम की जगह है, पाली जिला है, और राजस्थान राज्य है। विश्व का सबसे बड़ा नदी क्रूज एमवी गंगा विलास यात्रा कार्यक्रम के तहत वाराणसी डिब्रूगढ़ के मध्य की दूरी तय की जाएगी। ये कितना है, ये टोटल 3200 किलोमीटर है। तो ये भारत नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा नदी क्रूज है एमवी गंगा विलास, ठीक है। ये यात्रा कहाँ से कहाँ तक जाएगी, ये वाराणसी के से असम के डिब्रूगढ़ तक जाएगी, ठीक है। टोटल ये किस नदी में चलेगा, ये गंगा विलास जो है ये गंगा नदी में चलेगा, गंगा से ही पता रहे, ठीक है। अगला है कि वर्ष 2022-23 के लिए भारत के कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना रहा। तो वो रहा है 3297 लाख टन। तो ये जो खाद्यान्न उत्पादन है ये करंट में कितना रहता है, किस फसल में, किस स्टेट का कौन सा नंबर है, वहाँ से सवाल बनते हैं। तो आप एग्रीकल्चर वाले वीडियोस में या एग्रीकल्चर जब तय करेंगे तो वहाँ से ये सब पढ़ लेंगे, ठीक है। ये करंट्स में टोटल खाद्यान्न लिखा गया है। अगला है कि बजट 2023-24 के तहत व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितनी आय को कर मुक्त करने की घोषणा की गई। ये जो बजट की बात की जा रही है केंद्र सरकार के बजट की बात की जा रही है, ठीक है। तो इसमें 3 लाख तक कर मुक्त करने की बात की गई, और इससे पहले 6 लाख तक था, और अब 5 स्लैब में बजट को बांट दिया गया। इससे पहले बजट सिर्फ 3 स्लैब में होता था। सप्तऋषि पर आधारित भारत का बजट था, ठीक है। तो ये सिर्फ पूछा जा सकता है कि भारत की जो 2022-23 का बजट है उसकी थीम क्या थी इस बार, तो वो सप्तऋषि पर आधारित था। सप्तऋषि में क्या था कि 7 क्षेत्रों पे भारत का बजट या भारत सरकार काम करेगी। नंबर 1 समावेशी विकास, नंबर 2 वंचितों को वरीयता, नंबर 3 बुनियादी ढांचा विनिवेश, नंबर 4 क्षमता विस्तार, नंबर 5 हरित विकास, नंबर 6 युवा शक्ति, और नंबर 7 वित्तीय क्षेत्र, ठीक है। तो टोटल आप सप्तऋषि को याद रखेंगे, ये अवधारणा थी, ठीक है। और ये अमृतकाल का पहला बजट है, और ये अमृतकाल कब तक चलेगा, 25 वर्षों तक चलेगा। अमृतकाल कब से कब तक माना गया, 2022 से लेकर के, यानी कि अमृतकाल की घोषणा सरकार ने 2022 में करी, ठीक है, जब आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हुए। और 2022 से लेकर के आज़ादी के जब 100 वर्ष पूरे होंगे 2047, तब तक का जो 25 वर्ष का पीरियड है उसको अमृत वर्ष कहा गया या अमृतकाल कहा गया, ठीक है। श्री अन्न उत्कृष्टता केंद्र भारत में स्थापित किया गया। ये कहाँ किया गया, ये हैदराबाद में। ये इस तरह के जो संस्थान केंद्र बनते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। प्रणाम योजना लॉन्च की गई भारत सरकार की तरफ से। तो प्रणाम योजना ये भूमि प्रदूषण कम करने के लिए है। मिष्टी योजना लॉन्च की गई। मिष्टी योजना आपको याद रखना है, ये मैंग्रोव वनस्पतियों के संरक्षण से संबंधित है, ठीक है। अमृत धरोहर योजना ये 75 रामसर साइट्स को मतलब उनकी देखरेख करेगी। महिला सम्मान बचत पत्र ये जो है ये 7.5% ब्याज पे मिलेगा, ठीक है। इसमें 2 लाख रुपए 2 वर्ष तक के लिए मिलेंगे। और राजकोषीय घाटा कितना रहा भारत का इस साल, वो रहा 6.4%, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि 8वीं बार बैलन डी'ओर पुरस्कार किसको मिला। बैलन डी'ओर पुरस्कार काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार आपके एग्जाम के लिए। बैलन डी'ओर पुरस्कार सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि ये फुटबॉल का हाईएस्ट अवार्ड होता है, ठीक है। और ये इस बार दिया गया लियोनेल मेसी को। मेसी कहाँ के हैं, ये अर्जेंटीना के हैं। और फीफा वर्ल्ड कप भी इस बार अर्जेंटीना ने ही जीता था। किसको हराकर जीता था, फ्रांस को हराकर। और इस फीफा वर्ल्ड कप में गोल्डन बॉल अवार्ड किसको मिला था, वो मेसी को मिला था। और गोल्डन बूट अवार्ड एम्बापे को मिला था। एम्बापे कौन था, एम्बापे फ्रांस की टीम का कप्तान था।
ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं कि 31 अक्टूबर 2023 को समाप्त मेरी माटी मेरा देश अभियान का संबंध किससे है, ठीक है। तो ये जो है वो संस्कृति मंत्रालय की एक पहल थी। इसकी टैगलाइन थी मिट्टी को नमन वीरों को वंदन, ठीक है। हर गांव मिट्टी हर गांव कलश। आपने देखा होगा कि हर गांव से इस देश भर से मिट्टी इकट्ठा कराई गई थी, तो उसी के तहत ये योजना थी, ठीक है। अगला है अमृत अवार्ड किसको दिया गया। अमृत अवार्ड के तहत पहला अवार्ड जम्मू कश्मीर को दिया गया, दूसरा गुजरात, तीसरा राजस्थान। मेरा युवा भारत पोर्टल लॉन्च किया प्रधानमंत्री मोदी ने। मेरा युवा भारत पोर्टल किसने लॉन्च किया, प्रधानमंत्री मोदी ने, ठीक है। अगला है यूनेस्को के सृजनात्मक शहरों की सूची में किसे शामिल किया गया। तो आपको याद रखना है यूनेस्को के सृजनात्मक शहरों की सूची में भारत के 2 शहर शामिल हुए। नंबर 1 कोझिकोड जो कि केरल से था और ये साहित्य के लिए शामिल किया गया, और दूसरा ग्वालियर जो कि एमपी का है और ये म्यूजिक के लिए शामिल किया गया। ग्वालियर को एमपी का जो ग्वालियर इसको म्यूजिक के लिए क्यों शामिल किया गया, क्योंकि ये ग्वालियर वही है जहाँ से तानसेन रहते थे, ठीक है। तानसेन की वजह से म्यूजिक नगरी है, इसको संगीत का शहर भी कहते हैं। अगला है कि 3 ग्रैमी अवार्ड पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है। तो 3 ग्रैमी अवार्ड म्यूजिक का अवार्ड होता है, इंटरनेशनल लेवल पे दिया जाता है। तो ये रिक्की क्रेज हैं, ठीक है, रिक्की केज हैं, इनको डिवाइन टाइटन के लिए दिया गया, ठीक है। और इन्होंने 3 ग्रैमी अवार्ड जीते, ठीक है। यूनेस्को द्वारा लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा हाल ही में किसको दिया गया। तो आपको याद रखना है भारत में जो विश्व भारती विश्वविद्यालय है, जिसको कि शांति निकेतन बोलते हैं, जिसकी स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने करी थी। जिसकी स्थापना कब की थी उन्होंने इसकी स्थापना की थी 1921 में, ठीक है। 1921 में इसकी शांति निकेतन की स्थापना की थी विश्व भारती विश्वविद्यालय। इसको यूनेस्को ने लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती। इक्वाडोर के राष्ट्रपति कौन है, चूंकि ये इस साल नियुक्तियां हुई, तो डेनियल नोबोआ। आप ये जो छोटे छोटे कैरिबियाई द्वीप होते हैं और जो देश हैं और जो अफ्रीका के देश हैं छोटे छोटे, वहाँ के अक्सर उनकी राजधानी, उनकी जो मुद्रा है वो, और वहाँ पे राष्ट्रपति या कोई बनता है या पहली बार बनता भारतीय मूल का होता है, तो वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इक्वाडोर के राष्ट्रपति कौन बने, डेनियल नोबोआ। न्यूजीलैंड के नए पीएम कौन बने, वो क्रिस्टोफर लक्सन बने। ये न्यूजीलैंड के नया पीएम वाला सवाल 2023 के यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स में पूछा गया था, क्योंकि न्यूजीलैंड की जो महिला प्रधानमंत्री थी जैसिंडा आर्डर्न, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। अगला है सिंगापुर के नए राष्ट्रपति, ये एकदम नए बने हैं, ये हैं थर्मन सन मुगरत्नम, ठीक है। और लाटविया के कौन, एडगर्ड रिंकेविक्स, ठीक है। लाटविया के जो हैं ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है, ये दुनिया के पहले समलैंगिक नहीं, ये दुनिया के पहले ट्रांसजेंडर राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट जाती है, क्योंकि दुनिया में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई ट्रांसजेंडर कहीं का राष्ट्रपति बना है। तो आपको देश का नाम याद रखना, लाटविया, और उनका नाम है एडगर्स रिंकेलविक्स, ठीक है। अगला पॉइंट है कि पीएम मोदी द्वारा दक्षिण भारत पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई, तो ये तुमकुर कर्नाटक में रखी गई। आपको स्टेट जरूर याद रखना है, अगर जगह ना भी याद रहे तो काम चल जाएगा। अगला है कि भारतीय तटरक्षक बल ने नवा राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेटपोल रैक्स कहाँ आयोजित किया, तो ये गुजरात में किया, ठीक है। अब जो एक्सरसाइजेज होती हैं, यहाँ पे बहुत सारी एक्सरसाइज लिखी हुई, उनको हम देख लेते हैं, क्योंकि एक्सरसाइजेज से अक्सर सवाल बन जाते हैं, ठीक है। तो ये 2023 की जितनी भी इंपॉर्टेंट हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। तो साइक्लोन 1 अभ्यास जो है वो किसके बीच होता है, वो भारत और मिस्र के बीच होता है। धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच होता है। पहला फ्रिंजेक्स ये हुआ 2023 में, ये पहला था। तो फ्रिंजेक्स कितना, भारत और फ्रांस के बीच में, ठीक है। बुलंद भारत अभ्यास किसके बीच कहाँ हुआ, ये अरुणाचल प्रदेश में, चूंकि ये भारत की अपनी सेनाओं का था, ठीक है। अल मोहेद अल हिंदी 2023 ये भारत और सऊदी अरब के बीच हुआ। और डस्टलिक किसके बीच होता है, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है। और डेजर्ट प्लेग ये भारत और यूएई के बीच होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कुछ शुभंकर को देख लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारे शुभंकर लिखे होंगे, जितने भी गेम्स हुए उनमें क्या क्या शुभंकर था, क्योंकि शुभंकर से सवाल आते हैं। तो कॉमनवेल्थ गेम जो 2022 में हुआ उसका शुभंकर पेरी द बुल था। टोक्यो ओलंपिक 2020 मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका मिराई तोबा था। और पैरालंपिक टोक्यो इसका सोमेरी था। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक इसका जो शुभंकर वो बिंग डुएन था। फीफा वर्ल्ड कप 2022 इसका लाइव था। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 ये चूंकि भारत में हुआ था इसका इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका जो था वो क्रिस्टोवर्न था, ब्लेज और टोंग, ठीक है। 19वें एशियाई खेल 2023 ये कॉन्ग लिया
लिया नतियान और चेचेन, ये चाइनीज जैसे नाम है, आप इनको पहचान लेंगे, ठीक है। एशियाई गेम चूंकि चाइना में हुए थे। फोर्थ पैरा एशियाई गेम, इनके फेई फेई पक्षी था, ये भी चाइनीज है। 37वें राष्ट्रीय खेल इसका मोगा था। खेलो इंडिया गेम 2023 इसका वीरा मंगाई वेलु नचियार था, ठीक है। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का जीतू हमने ऊपर देखा भी था, यूथ गेम का आशा और पैरा गेम्स का उज्ज्वला, ठीक है। शुभंकर मतलब एक लोगो टाइप्स दिया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम यूएनएफसीसी जो क्लाइमेट से रिलेटेड बैठकें होती है, उसमें COP18 की अध्यक्षता इस बार किसने की, तो इसमें ने यूएई ने की। अभी भारत के प्रधानमंत्री यूएई गए हुए थे इसी के लिए, ठीक है। अब यूएनएफसीसी की स्थापना कब हुई, 1994 में। और हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, हेडक्वार्टर इसका बॉन जर्मनी में है, ठीक है। COP1 पहली बैठक इसकी 1995 बर्लिन में हुई थी। COP27 कहाँ हुई थी, मिस्र में शर्म अल शेख में, यानी कि इससे पहले वाला मिस्र में हुआ था। COP29 जो नेक्स्ट होगी वो कहाँ होगी, वो अजरबैजान में होगी, ठीक है। और तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि 28 वाला कहाँ होगा, यूएई में इस साल। और COP29 2024 में जो होगा वो कहाँ पे होगा, तो वो होगा अजरबैजान में। ये इंपॉर्टेंट है कि नेक्स्ट कहाँ होगा, अजरबैजान में। अजरबैजान की लोकेशन वैसे भी इस साल न्यूज में रही है, क्योंकि अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच 23 में युद्ध हुआ। तो उसमें दो लोकेशंस हैं, नागोर्नो और कारोबाग, ठीक है। वो दोनों लोकेशन अजरबैजान में पड़ती हैं और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो वो लोकेशन भी आप याद रखेंगे। खैर अगला पॉइंट हमारा है कि टेनिस का वर्ल्ड कप, डेविस कप 2023, टेनिस का वर्ल्ड कप और डेविस कप, इसका विजेता कौन रहा, इसका विजेता इटली रहा और इसने ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में हराया। नेक्स्ट है सिलकयारा सुरंग का संबंध कहाँ है, ये उत्तराखंड में है। ये वही सुरंग है जहाँ अभी हमारे मजदूर बहुत सारे वहाँ पे फंस गए थे, ठीक है। तो उस सुरंग का नाम सिलक्यारा सुरंग है, आप याद रखेंगे। यमुनेत्री एक्सप्रेसवे है, उत्तरकाशी है था ये, ठीक है। ये 4.5 किलोमीटर लंबा था। अगला है खेलो इंडिया यूथ गेम 2023, इसमें फिफ्थ, ये 5वां था इस बार, कहाँ था, एमपी में, ये हम ऊपर देख चुके हैं। और इसमें महाराष्ट्र पहले नंबर पे था, हरियाणा दूसरे नंबर पे था। और छठा मतलब छठा अगला कहाँ होगा, अगला तमिलनाडु में होगा 2024 में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि भारतीय नौसेना ने मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास चक्रवात कहाँ प्रारंभ किया, तो ये गोवा में प्रारंभ किया। और गोवा राज्य जो है ये 30 मई 1987 को अस्तित्व में आया और इसके सीएम वर्तमान कौन है, वो प्रमोद सावंत हैं। अगला हम कुछ और अन्य अभ्यास देख लेते हैं। अभी हमने ऊपर से एक्सरसाइज देखी कि कौन कौन सी एक्सरसाइज किस देश के साथ भारत करता है। तो एकता अभ्यास भारत करता है, एक था मालदीव के साथ, एक्वेरिन भी मालदीव के साथ भारत करता है। नोमैडिक एलिफेंट भारत मंगोलिया के साथ करता है। मालाबार में जो क्वाड कंट्रीज हैं, जिस क्वाड कंट्रीज में कौन आते हैं, भारत, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये चारों मिलकर मालाबार एक्सरसाइज करती है, नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है। जायद तलवार भारत करता है यूएई के साथ। हरिमऊ शक्ति भारत करता है मलेशिया के साथ। वज्र प्रहार भारत करता है यूएसए के साथ, ठीक है। और काजिंद करता है कजाकिस्तान के साथ। ऊपर हमने देखा था उज्बेकिस्तान के साथ भारत कौन सा करता है, दस्तलिक, तो भारत की दस्तलिक होता है उज्बेकिस्तान के साथ और काजिंद होता है कजाकिस्तान के साथ, ठीक है। और किर्गिस्तान के साथ भारत खंजर नाम का अभ्यास करता है, ठीक है। वो यहाँ पे लिखा नहीं है, पर आप इनको इन एक्सरसाइज को ज़रूर रट लेंगे, यहाँ पे एक सवाल जरूर आता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ बन रहा है, तो ये अमेरिका के न्यू जर्सी नामक राज्य में बन रहा है, आप याद रखेंगे। और ये स्वामी सत्यनारायण वाले जो हैं वो लोग, जो अक्षरधाम मंदिर दिल्ली गुजरात वगैरह में है, वो लोग इसको बनवा रहे हैं, ठीक है। और पहला जो सबसे बड़ा मंदिर है दुनिया का, वो भारत के बाहर की बात की जा रही है, वो अंकोरवाट मंदिर है। और ये कहाँ है, अंकोरवाट मंदिर कंबोडिया में पड़ता है और ये भगवान विष्णु का मंदिर है। इसका निर्माण खेमर वंश के राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। और आपको याद अभी मतलब कुछ समय पहले, एक हफ्ते पहले लगभग, इस अंकोरवाट के मंदिर को विश्व का 8वां अजूबा घोषित किया गया, ठीक है। तो विश्व में अभी तक केवल 7 अजूबे थे, लेकिन 8वां अजूबा घोषित कर दिया गया है कंबोडिया के अंकोरवाट मंदिर को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि अबुआ वीर दिशोम अभियान। अबुआ वीर दिशोम अभियान कहाँ का, ये झारखंड का है, ठीक है। और झारखंड में सरहुल और श्रावणी नाम के 2 फेस्टिवल भी मनाए जाते हैं। मैं एक वीडियो और करूंगा, उसमें मैं आपको भारत में मनाए जाने वाले सभी त्योहारों को बताऊंगा, ठीक है। और ये किससे संबंधित है, वन और लोगों के अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट हम कुछ योजनाओं को देखेंगे कि अमृत वृक्ष योजना,
ये कहाँ की है? ये असम की है। एक पंचायत एक खेल मैदान योजना, ये केरल की है। अनुप्रति योजना राजस्थान की है। इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना, ये भी राजस्थान की है। पंचामृत योजना उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश वाले लोग ध्यान देंगे। भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना महाराष्ट्र की है। इंदिरा हर घर गंगा जल आपूर्ति योजना कहाँ की है? ये बिहार की है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये भारत ने इस बार कुछ बिल्डिंगें बनवाई, उनके नाम और ये सब आपको याद रखना। नवा P20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? ठीक है, नवा P20, पीस फॉर होता है यहाँ पे पार्लियामेंट। तो विश्व के अनेक संसदों के अध्यक्ष आए थे और उनका एक बैठक हुआ था, तो ये नवा था। और ये P20 शिखर सम्मेलन यानी कि 20 देशों के राष्ट्र के पार्लियामेंट के चेयरपर्सन आए थे। ठीक है, और ये यशोभूमि में हुआ। यशोभूमि एक बिल्डिंग भारत सरकार ने बनवाई, कन्वेंशन सेंटर है। ये कहाँ पे है? आपको लोकेशन याद रखनी, नई दिल्ली में। G20 कहाँ हुआ है? ये भारत मंडपम में हुआ, ये भी नई दिल्ली में है। पुरानी संसद भवन का वर्तमान नाम क्या कर दिया गया है? तो इसको संविधान सदन नाम रख दिया गया है। इसी तरह मुगल गार्डन का नाम बदल के अमृत उद्यान कर दिया गया है। और एक और बिल्डिंग भारत सरकार ने बनवाई है, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर। ये कहाँ पे है? ये वाराणसी में है। ठीक, अगला हम देखते हैं कि रणजी ट्रॉफी 2023 का विजेता टीम कौन है? तो वो सौराष्ट्र है, इसने बंगाल को हराया। नेक्स्ट है एडेलग्यू हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2023 में शिव नाडर जो हैं वो सबसे ज़्यादा दान करने वाले व्यक्ति बने हैं भारत के। ठीक है, अगला है नीति आयोग का नया CEO किसे बनाया गया? ये नीति आयोग वगैरह के CEO वगैरह खूब पूछे जाते हैं, CEO और इनके जो उपाध्यक्ष हैं। तो इनके जो CEO हैं वो BVR सुब्रमण्यम को बनवाया गया है और इसके उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। और नीति आयोग के प्रधानमंत्री के अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होते ही हैं। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, और इसके हेड कौन होते हैं? वो PM होते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है कि दुनिया के सबसे ऊंची माउंटेन बाइक रेस मोड्रो 30 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ये जो दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन बाइक रेस, इसका आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया गया। अरुणाचल प्रदेश के CM कौन है? पेमा खांडू। अगला है कि प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023, ये डेविड चिपरफील्ड को दिया गया और ये एकमात्र भारतीय हैं बालकृष्ण दोषी। बालकृष्ण दोषी एकमात्र ऐसे भारतीय हैं जिनको प्रित्जर आर्किटेक्चर का पुरस्कार मिला है। ठीक है, अर्थशास्त्र पुरस्कार, अर्थशास्त्र नहीं है, अर्थशास्त्र पुरस्कार है। ये मिला है किस भारतीय को नवाचार के लिए? तो ये सूक्ष्म प्रौद्योगिकी भूमित्रा को दिया गया है। ठीक है, अगला है कि भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर कहाँ बनाया गया? ये भारत का जो पहले वाले सवाल होते हैं कि भारत का पहला, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर कहाँ बना? ये उत्तराखंड में बना है। केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ, ये जो 4 धाम है उत्तराखंड के, इन चारों धाम में ये स्थापित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि PM मोदी द्वारा लॉन्च देश की पहली क्षेत्रीय रैपिड रेल क्या है? उसका नाम है नमो भारत। ये दिल्ली से गाजियाबाद और मेरठ तक चलेगी। अगला है कि यूरोपीय संघ के सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार 2023 किसको मिला? ये जीना महसा अमीनी को मिला। ठीक है, और ये जो महिसा अमीनी कहाँ की हैं? ये ईरान की हैं। ठीक है, शांति का नोबेल पुरस्कार भी इस बार नरगिस मोहम्मदी को मिलेगा, ये भी ईरान की हैं। ठीक है, और सरस्वती सम्मान शिव शंकरी को मिला। नेक्स्ट है कि इसरो ने मिशन गगनयान के किस क्रू एस्केप मॉडल का सफल परीक्षण किया? तो वो है TVD-1, आप ये नाम याद रखेंगे। और इसरो, इस जो गगनयान मिशन इसरो का है, इसको हेड कर रही थी ललिता बिकार। ठीक है, ये यूपी के लखनऊ की रहने वाली हैं, तो यूपी वाले एग्ज़ाम भी इसको ध्यान रखेंगे। अब हम इसरो के कुछ अन्य मिशन को देखेंगे। PSLV C55, ये टेलीकॉस 2 है, ये ल्यूमेलाइट 4 है और ये सिंगापुर के लिए भारत ने लॉन्च किया था। ठीक है, GSLV 12, NVS-0 और PSLV C56 DSR, ये भी सिंगापुर की सैटेलाइट थी। ये सब इसरो ने लॉन्च किया है 2023 में। अब हम कुछ चक्रवात को देखते हैं। तेज नाम का चक्रवात भारत में आया। ठीक है, सॉरी, भारत में नहीं आया। ये तेज नाम का चक्रवात जो आया था, इसका नाम भारत ने दिया था। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। और मिचोंग नाम का जो चक्रवात था, इसको म्यांमार में दिया था। और बिपरजॉय, इसको बांग्लादेश ने दिया था। ठीक है, टाइफून तालिम, ये फिलीपींस ने दिया था। और
तूफान खानून, इसको थाईलैंड ने नाम दिया था। ये अलग अलग नाम है, लेकिन आप भारत वाला याद रखें, भारत ने जो नाम दिया था वो तेज था। ठीक है। अगला है ऑपरेशन गोल्डन ऑर्ब, ये किससे संबंधित है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन गोल्डन ऑर्ब, तो जो ऑपरेशन गोल्डन ऑर्ब है, ये ब्रिटेन के जो सम्राट किंग चार्ल्स थर्ड है, इनकी जो ताजपोशी हुई थी, क्योंकि ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया जो है उनकी डेथ हो गई थी, तो उसके बाद इनकी ताजपोशी हुई थी, उसको ऑपरेशन गोल्डन ऑर्ब कहा गया था। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ अन्य ऑपरेशन है, उनको आप याद रखेंगे कि ऑपरेशन दोस्त क्या था। ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया में भारत ने चलाया था। तुर्की में जो भूकंप आ गया था उसमें भारत ने राहत दी थी। ठीक है। अल अक्सा फ्लड, ये क्या था? ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड, ये हमास ने चलाया था इसराइल के विरुद्ध, जो इसराइल पर अटैक किया था। और इसके बाद ऑपरेशन करुणा भारत ने चलाया था म्यांमार में। ऑपरेशन कावेरी भारत ने सूडान में चलाया था। ठीक है। नेक्स्ट है कि तुर्की से भारत आ रहे मालवाहक जहाज गैलेक्सी लीडर का अपहरण किसने किया? तो ये हूती विद्रोही ने किया। हूती विद्रोही कहाँ है कि हैं? ये यमन के पड़ते हैं। ठीक है। अगला है कि कोलकाता बंदरगाह से पहली बार किस देश के लिए पहला मालवाहक जहाज MV थर्ड लॉयन भेजा गया? तो ये म्यांमार से। ठीक है। प्रेसिडेंट कलर सम्मान किसको दिया गया इस बार? इस बार का प्रेसिडेंट कलर सम्मान नागा बटालियन को दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है कि 34वां ओलंपिक, ये कहाँ होगा, मतलब नेक्स्ट कहाँ होगा, जो कि 2028 में होगा। ये लॉस एंजलिस में होगा। कहाँ? USA में होगा। ठीक है। इसमें इतने सारे नए नए गेम शामिल किए गए हैं। नंबर 1 क्रिकेट, स्क्वैश, फ्लैग फुटबॉल, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल। ठीक है। और 2024 वाला कहाँ होगा? जो नेक्स्ट होना है वो पेरिस में होगा। तो चूंकि 2028 में क्रिकेट को शामिल किया गया, क्रिकेट में भी केवल T20 को फॉर्मेट को शामिल किया गया। ठीक है। तो 2028 वाला लॉस एंजल्स में होगा USA में, और 24 वाला पेरिस में। अगला है कि अग्नि पहल किसने प्रारंभ की? अग्नि पहल केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने प्रारंभ की। आयुर्वेद ज्ञान निपुण पहल। ठीक है। आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए अग्नि पहल शुरू की गई, आप याद रखेंगे। भारत में अग्नि मिसाइल भी है, तो आपको उससे कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है कि ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2023, इसका थर्ड जो संस्करण है वो मुंबई में हुआ, और ग्लोबल फिनटेक समिट इसको बोलते हैं। ठीक है। ये यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होगा। जो मैरीटाइम का शिखर सम्मेलन है, मैरीटाइम का भी संबंध समुद्र से होता है। ठीक है। ये मुंबई में हुआ, लेकिन जो फिशरीज का जो शिखर सम्मेलन हुआ था वो हुआ था अहमदाबाद गुजरात में। अगला पॉइंट है कि भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण कहाँ किया गया? तो ये भारत में किया, USA में, अमेरिका में किया गया। और भारत में डॉक्टर अम्बेडकर की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ है? तो वो लातूर महाराष्ट्र में है। अगला पॉइंट है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन हैं? ये हैं डेनिस फ्रांसिस। ये त्रिनिदाद एवं टोबाको के रहने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि अमेरिका स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने किसे विश्व स्तर का शीर्ष केंद्रीय बैंकर नामित किया? तो ये जो भारत के RBI गवर्नर है शशिकांत दास, इनको किया गया, क्योंकि ये भारत के हैं और इनको इस स्तर पर शीर्ष बैंकर नामित किया गया, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला गवर्नर कौन है? वो मिशेल बुलॉक हैं। चूँकि ये पहली महिला है विश्व में कहीं पे, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है कि भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो ये R माधवन बनाए गए हैं। ठीक है। ये जो FTTI होता है उसके अध्यक्ष बने हैं। यहाँ पे आपको जो भारतीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड है, जिसको सेंसर बोर्ड बोलते हैं, उससे कंफ्यूज नहीं करना है। उसके अध्यक्ष दूसरे हैं, और ये R माधवन टेलीविजन संस्थान के बनाए गए हैं। क्यूबा के नए राष्ट्रपति कौन हैं? ये मिगुएल डियाज कैनेल बनाए गए हैं। ये इस टाइप के नाम आपको याद रखने हैं। अगला है कि परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये AK मोहंती बने हैं। भारत का सॉलिसिटर जनरल किसो? ये तुषार मेहता को बनाया गया है। अगला पॉइंट है कि पर्यटन पनडुब्बी टाइटन का संबंध किससे है? तो ये ओशन गेट से है। ठीक है। जो पर्यटन पनडुब्बी अभी टाइटन का मलबा दिखाने जो ले जाती थी और खुद ही डूब गई थी ये, तो इसका संबंध पूछा गया है, तो ये ओशन गेट से है। ओशन गेट उसको बोलते थे। अगला पॉइंट है कि भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर भवन कहाँ बना है? ये बेंगलुरु में बना है। क्योंकि ये पहला है भारत का, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है कि फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023, इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया। ये 9वां था, और इसका विजेता स्पेन था, और इसने हराया इंग्लैंड को। इसका शुभंकर तजुनी था।
नेक्स्ट है कि नवा राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन का आयोजन उदयपुर में किया गया। अगला पॉइंट है कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया 42वां स्थल भारत का कौन सा था? वो था होयसल मंदिर समूह। होयसल मंदिर समूह कहाँ है? कर्नाटक में। ये आपसे पूछे जा सकते हैं आर्ट एंड कल्चर में भी, ठीक है। और ये 42वां वाला है, ठीक है। अभी हमने ऊपर देखा था, फिर भी देख लेते हैं। 40वां कौन था? वो धौलावीरा। 41वां किसको शामिल किया गया था? शांति निकेतन की विश्व भारती यूनिवर्सिटी को। नेक्स्ट है कि भारतीय सेना में शामिल डीआरडीओ द्वारा विकसित स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस जो है उसका क्या नाम रखा गया? उसका नाम है विभव। तो आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि विभव क्या है? तो विभव क्या है? एंटी टैंक माइंस है इसकी। और लंबी दूरी की गन क्या है? वो प्रबल है। वरुणास्त्र क्या है? हैवी वेट टारपीडो है। क्वेश्चन में ऐसे ही पूछा जाता है कि वरुणास्त्र क्या है, तो हैवी वेट टारपीडो। लंबी दूरी की गन क्या है? प्रबल, ठीक है। और विभव क्या रहेगा? एंटी टैंक माइंस। अगला पॉइंट है कि नागोर्नो काराबाख विवाद कहाँ से संबंधित है? हमने ऊपर आपको बताया था। तो ये अजरबैजान और आर्मेनिया से संबंधित है। और आर्मेनिया की नई राजधानी येरेवन है। वैनेडियम धातु खोजी गई हाल ही में। यह कहाँ खोजी गई? भारत के गुजरात में। लिथियम खोजी गई भारत में। कहाँ खोजी गई? जम्मू कश्मीर। हालांकि लिथियम का कुछ अंश राजस्थान में भी खोजा गया है। टेंटलम कहाँ खोजा गया है? पंजाब में। थोरियम कहाँ खोजी गई? केरल में। अगला है, हम देखते हैं पद्म विभूषण को। इस साल भारत में 6 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया। पद्म विभूषण वाले नाम सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। नंबर 1 जाकिर हुसैन को दिया गया, तबला वादक थे। नंबर 2 श्रीनिवास वर्धन को दिया गया। MS कृष्णा को दिया गया। बालकृष्ण दोषी को दिया गया। ये इकलौते हैं बालकृष्ण दोषी जिनको कि प्रितिजर अवार्ड मिला है, ठीक है, आर्किटेक्चर का। फिर दिलीप महानलोविश को दिया गया और मुलायम सिंह यादव को दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? 1386 किलोमीटर है। अगला है कि देश का पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय कहाँ बनाया गया? तो ये उत्तराखंड में बनाया गया। ये देश का पहला है तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये जॉर्ज एवरेस्ट का आवास है, ठीक है। तो जो जॉर्ज एवरेस्ट थे, जो पहली बार मतलब जिनके नाम पे एवरेस्ट पर्वत का नाम पड़ा, उनका आवास है, उसी को पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय बना दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि मालदीव के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए? तो ये डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ू हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि ये जो नए राष्ट्रपति हैं ये प्रो चाइना है, इसलिए इंडिया की थोड़ी मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं भारत के लिए, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ये कौन सा अधिनियम संविधान संशोधन है? तो ये 106वां संविधान संशोधन है। ये जो महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया था, ठीक है, उससे संबंधित वाला जो अधिनियम है, आपको इसका नाम याद रखना है। इसका नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। यह 106वां संविधान संशोधन है और 128वां बिल है, ठीक है। इसको पेश किसने किया? इसको पेश किया अर्जुन राम मेघवाल ने। और ये महिलाओं को लोकसभा में और जो राज्यों की विधानसभा है उसमें 33% आरक्षण देगा, ठीक है। और ये लागू कब होगा? आपको याद रखना है, 28 सितंबर 2023 से लागू हो गया है, लेकिन आने वाले चुनाव में लागू नहीं होगा, क्योंकि जब नया परिसीमन 2026 के बाद होगा तो उसके बाद ये लागू होगा। अगला पॉइंट है कि मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार 2023 किसको दिया गया? ये दिया गया कैटलिन कारिको एंड डू विशमैन को। इसको याद करने की एक ट्रिक है कि भूखा काका मेरी विस्की दवाई, भूखा काका मेरी विस्की दवाई। तो काका से आपको याद रखना है कैटोलिन और कारिको, और विशमैन विस्की दवाई से विशमैन याद रखना, ठीक है। अगला है सीबीआई के निदेशक कौन है? तो वो है प्रवीण सूद, और इन्होंने अभियान चक 2 लॉन्च किया है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये किसको दिया गया? ये जॉर्जी गोस्पोडिनोव को दिया गया, जॉर्जी गोस्पोडिनोव को। 132वां डूरंड कप 2023 का विजेता कौन है? वो मोहन बागान है। डूरंड कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से। अगला पॉइंट है कि एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल कप है, कौन है? ये डूरंड कप, ठीक है। और इसमें मोहन बागान जीता, इसने हराया ईस्ट बंगाल को। अगला पॉइंट है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा हाल ही में किसको दिया गया है? तो वो NCERT को दे दिया गया है। NCERT अब मतलब PhD वगैरह और ये सब डिग्री भी दे सकेगी, नए नए कोर्स लॉन्च कर सकेगी, क्योंकि इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। और NCERT के हेड कौन है? वो दिनेश शकलानी है। अगला है दुनिया का पहला AI एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल का अनावरण कहाँ किया गया? ये हैदराबाद में, और ये DRDO ने बनाया, आपको याद रखना। ये दुनिया का पहला है और भारत ने के DRDO ने बनाया, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता, और इसका नाम क्या है? इंद्रजाल। अगला पॉइंट है कि इंटरनेशनल स्पोर्ट फेडरेशन समिति
सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो वो लोकेश सूजी हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, चूंकि भारत के हैं और पहली बार चुने गए। अगला है इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 का विजेता भारत है और हारा है लेबनान। लेबनान की राजधानी क्या है? वो बेरूत है, ठीक है। और ये कौन सा गेम है? वो फुटबॉल गेम है, इंटर कॉन्टिनेंटल गेम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 4th राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी का पहला स्थान मिला है एमपी अर्थात मध्य प्रदेश को। अगला है कि जल के क्षेत्र में पहला अवार्ड मध्य प्रदेश को मिला है। भारत पहली महिला कबड्डी लीग का चैंपियन बना है उमा कोलकाता, ठीक है। ये कोलकाता बना, इसने हरा उमा कोलकाता, और इसने हराया पंजाब पंथर्स को। इसका आयोजन इस साल दुबई में किया गया। अब हम कुछ वैश्विक शांति कुछ सूचकांक को देखेंगे, इंडेक्सेस को, और उसमें भारत के रैंक क्या है, क्योंकि भारत के रैंक से ही सवाल बनते हैं, ठीक है। तो वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की रैंक 126 है। और आपको याद रखना कि जो वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट है उसमें भी भारत की रैंक 126 है। नेक्स्ट है कि विश्व प्रतिभा रैंकिंग में भारत की स्थान 56 है। विश्व प्रेस सूचकांक दिवस में भारत की रैंकिंग इसमें बहुत खराब है, 161 है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक 127 है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत की रैंक 7 है। ग्लोबल फायर पावर में भारत की रैंक 4th है। और लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक 34th है, ठीक है। तो भारत की रैंक आपको याद रखनी है, और ये इंडेक्सेस कौन कौन जारी करता है वो भी इम्पॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है कि SAFF बंगबंधु फुटबॉल चैंपियनशिप, इसका विजेता भारत रहा और इसने हराया किसको? कुवैत को। अगला है कि ट्विटर का प्रतिद्वंदी मैसेजिंग ऐप थ्रेड्स लॉन्च किसने किया? अभी हाल ही में एक थ्रेड्स लॉन्च किया गया। तो थ्रेड्स आपको याद रखना, ये मेटा ने लॉन्च किया। मेटा वही है जिसकी फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप कंपनियां हैं, ठीक है। और अगला है कि मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित भारत का पहला चैटबॉट टेलीमानस, ये कहाँ लॉन्च हुआ? तो ये जम्मू कश्मीर में लॉन्च हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट टेलीमानस, ठीक है। मानस का से आप जोड़ लेंगे कि मानसिक स्वास्थ्य संबंधित। गारंटी बजट हाल ही में पेश किया गया है, तो ये किस राज्य सरकार ने पेश किया है? तो ये कर्नाटक में पेश किया, और कर्नाटक के सीएम है सिद्धारमैया, ये कांग्रेस के हैं। अगला है कि किस देश में आयोजित बॉस्टिल दिवस परेड में भारत की तीनों सेनाएं भाग लेंगी? तो बॉस्टिल दिवस, आपने अगर वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी है और आपने उसमें बॉस्टिल डी वाली सभा देखी है, तो यह फ्रांस से संबंधित है, और इसमें एक परेड होती है, उसमें भारत की तीनों सेनाएं भाग लेंगी। तो बॉस्टिल दिवस कब मनाया जाता है? 14 जुलाई को, ठीक है। तो फ्रांस में, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ किस भारतीय पेशेवर उल्का वैज्ञानिक के नाम पर क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया? तो ये अश्विन शेखर के नाम पे रखा गया, जिसको कि हम एस चंद्रशेखर बोलते हैं, ठीक है। अश्विन शेखर आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट है कि यूएनओ वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के अनुसार भारत की कितनी % आबादी गरीबी से मुक्त हुए? तो भारत की 41.5 करोड़ आबादी जो है गरीबी से मुक्त हो गई है। राष्ट्रीय स्तर पर नीति आयोग ये गरीबी जैसा सूचकांक भारत में जारी करती है। भारत की पहली क्षेत्रीय न्यूज़ एंकर कौन है? भारत की पहली क्षेत्रीय न्यूज़ एंकर लीशा ओडिशा की हैं। लीशा कहाँ की हैं? ओडिशा की हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि आईआईटी मद्रास कैंपस पहली महिला डायरेक्टर इसकी कौन बनी? वो प्रीति अग्लायम बनी है, ठीक है। और आईआईटी जो मद्रास है, या आईआईटी जो भारत की है, वो भारत के बाहर अपना पहला मुख्यालय कहाँ खोल रहा है? तो तंजानिया के जंजीबार में खोल रहा है, याद रखेंगे। आईआईटी दिल्ली जो है वो अपना पहला मुख्यालय भारत के बाहर कहाँ खोल रहा है? तो वो दुबई में खोल रहा है, और आईआईटी मद्रास तंजानिया में खोल रहा है। तो आप ये देश याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा स्काई रूट एरोस्पेस का 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन क्या है? धवन सेकंड। स्काई रूट ये भारत की प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी है, और इसी ने रमन फर्स्ट नाम का रॉकेट इंजन भी लॉन्च किया है। अगला पॉइंट है कि विश्व पर्यावरण दिवस 50वीं है इस वर्ष। इसका जो होस्ट इस बार है वो कोटे डी आइवरी है, ठीक है, जिसको आइवरी कोस्ट बोलते हैं। इसकी थीम इस साल की है सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन। ये थीम से इस पे सवाल बनते हैं। कब मनाया जाता है? 5 जून को। अब यहाँ पे कुछ दिवस हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं।
ये पूछे भी गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है कि विंबलडन चैंपियनशिप 2023 का पुरुष एकल खिताब कौन जीता? तो ये कार्लोस अल्कराज ने जीता। ये कहाँ के रहने वाले? ये स्पेन के रहने वाले हैं, ठीक है। और महिला विंबलडन चैंपियनशिप 2023 का अवार्ड मार्किट अदुशोवा ने जीता, ठीक है। तो ये जो 4 टेनिस के बड़े टूर्नामेंट होते हैं, विंबलडन टेनिस, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन, इनसे ज़रूर सवाल बनता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमने विंबलडन का देख लिया। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वश्रेष्ठ राज्य के लिए भूमि सम्मान पुरस्कार किसको दिया? उड़ीसा को दिया। अगला पॉइंट है किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार दिया गया? तो वो मैखता को दिया गया। यह कहाँ पे पड़ता है? महाराष्ट्र में। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म भारत में कहाँ है? वो सिद्धारूढ़ा रेलवे स्टेशन, ये कर्नाटका में पड़ता है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि देश का पहला गिग वर्कर्स बिल किसने पारित किया? तो वो राजस्थान ने पारित किया, ठीक है। और राइट टू वॉक ये बिल कौन लाया? ये पंजाब लाया। अगला है कि प्रोजेक्ट उद्धव का संबंध किससे? भारतीय सेना ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट है कि नीति आयोग देश का पहला मत्स्य पालन अटल इनोवेशन केंद्र कहाँ स्थापित कर रहा है? तो वो केरल में कर रहा है। अगला है कि वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम शामिल भारत का पहला शहर कौन है? तो वो बेंगलुरु है। अगला है कि पीएम मोदी द्वारा यूरिया गोल्ड लॉन्च किया गया राजस्थान में, गोल्ड यूरिया लॉन्च, ठीक है। और राजस्थान की जो मिट्टी है क्यों लॉन्च किया गया? क्योंकि वहाँ पे सल्फर की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं कि पांचवा विश्व कॉफी सम्मेलन मेजबान इसका कौन था? वो भारत था। भारत में कर्नाटक में हुआ था। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रोहन बोपन्ना। ये क्यों? एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, टेनिस खेलते थे। अगला है CSIR नॉल ने झीलों से खरपतवार हटाने हेतु जल दोस्त एयरबोट लॉन्च किया। कहाँ? बेंगलुरु में। अगला है 13वीं महारत्न कंपनी भारत में अभी तक 12 महारत्न कंपनी थी, 13वीं एक शामिल की गई ऑयल इंडिया लिमिटेड को। देश का पहला ऑनलाइन प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय तमिलनाडु में बनाया, आदिन लेक्चर में, ठीक है। और भारत के पहले मानवयुक्त महासागर मिशन पनडुब्बी का विकास मत्स्य 6000 नाम से किया गया और बारूदी सुरंग का पता लगाया गया, उसका नाम निराक्षी था। ये सब आप याद रखें कि नाम वहाँ से काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है कि भारत की सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल आधारित ई पास बनाने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया, उसका नाम है सुस्वागतम पोर्टल। तो पोर्टल से बहुत सारे सवाल बनते हैं, वो वहाँ पे दे देगा कि सुस्वागतम पोर्टल क्या है। तो ये सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए आपका पास है, ई पास। ओबीसी उप वर्गीकरण पर अंतिम रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपने वाला आयोग कौन है? वो है रोहिणी आयोग, ठीक है। यानी कि जो ओबीसी की जातियों की जनगणना से संबंधित बात है, वो आयोग है रोहिणी आयोग। अगला है कि देश का पहला यूनिटी मॉल कहाँ बना है? तो वो उज्जैन में बना है। उज्जैन कहाँ पड़ता है? MP में, ठीक है। और यूपी के अंदर आप अगर यूपी का एग्जाम RO और यूपी PCS के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। यूपी के अंदर 3 वैनिटी मॉल हैं, एक तो है वाराणसी में, एक लखनऊ में और एक आगरा में। जो यूनिटी मॉल होते हैं, वैनिटी नहीं, यूनिटी मॉल जो होते हैं वो केंद्र सरकार अलॉट करती है राज्य सरकारों को। तो यूपी को 3 यूनिटी मॉल दिए गए हैं, वाराणसी, लखनऊ और आगरा में, ठीक है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। अभी हम नेक्स्ट वीडियो इसको नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो अभी हमारा जितना हमने करंट अफेयर देख लिए 1 साल की, इतने ही लगभग और बची हुई, कुछ ज़्यादा इससे, तो जिसको हम कंप्लीट अगले वीडियो में देख लेंगे। क्योंकि अभी वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसको हम 2 पार्ट में पूरा कंप्लीट कवर करेंगे, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो का या ये जो हमारी PDF है इसका PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम पे इसकी आपको दोनों ही वीडियो कवर करने के बाद वहाँ पे दे दी जाएगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लग रहा है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, जो लोग भी एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सभी को, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इसी तरह वीडियो देखते रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।